अब बलरामपुर बारसोई की जनता तुमसे जवाब पूछ रही है इमरान। आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। दोस्तों यही बाजीपुर घाट है, यही है। उधर बंगाल है, इधर बिहार है। पूछिए महागठबंधन के लोगों से, जिसने 25 साल इस इलाके में राज किया, 25 साल विधायक अपने बने, अपने भाई को विधायक बनाया। आप पूछिए घाट कौन बनाएगा? बतलाओ इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जीता पाए। बतलाओ तुम कितना सीट जीत पाए, बता पाए। बतलाओ, जवाब दो इमरान। तुम आए थे बलरामपुर, आज ये ब्रिज कौन बनाएगा? आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। बतलाओ ये ब्रिज कौन बनाएगा? बतलाओ खुरादार घाट कौन बनाएगा? जमीरा, डमडोलिया, बाजितपुर, जगन्नाथपुर, जितवारपुर कौन बनाएगा? इमरान बताओ। तुमने नाच गाना की बात की, तुमने यहाँ शेर शायरी की, तुम पैसा लेके गाना शायरी करते हो। बतलाओ इस इलाके का, इस हाल की इस ब्रिज को कौन बनाएगा? बतलाओ। तुमने महागठबंधन की वकालत की, बतलाओ कौन डिप्टी सीएम बन रहा है? बतलाओ तुमने मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ दिलवा पाए? आज एमआईएम सबसे ज्यादा मुसलमान एमएलए अगर जीत के आया तो सबसे ज्यादा एमआईएम से जीत के आया। तुमने यहाँ पर आके मक्कारी की, और ये आज लोग जितने परेशान हैं, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इमरान, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, याद रखना। तुमने मक्कारी की, तुमने झूठ बोला आके लोग को। कौन डिप्टी सीएम बन रहा है? बतलाओ। यही मुकेश सैनी 0 सीट, यही तेजस्वी 25 सीट, यही माले की स्थिति, यही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस। बतलाओ इस इलाके की बदहाली को कौन इमरान दूर करेगा, जिसने तुमने झूठ आके बोला था बलरामपुर बारसोई में। अब बलरामपुर बारसोई की जनता तुमसे जवाब पूछ रही है इमरान। तुम आओ, यहाँ से जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे आके। ये ब्रिज, लोग की परेशानी देखो। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इलाज के लिए लोग कितने परेशान होते हैं। सिर्फ बिहार और बंगाल की दूरी थी। 17 महीना तुम्हारा एमएलए सरकार में रहा। उससे पहले 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। यह इलाका हमेशा महागठबंधन के लोगों को वोट दिया। बतलाओ इलाज आज क्या जवाब है? और मैं ये एक बात बोल दे रहा हूँ, मेरे लोगों को धमकी कोई मत देगा। मैं धमकी का इलाज करना जानता हूँ। मैं पेंशन लेना भुला दूंगा, याद रखना। लंदन में पेंशन नहीं लेते हो, बिहार में, पटना में पेंशन लेना है। एक आदमी जो भी बोल रहा है, उसके बाप को मैं याद दिला दूंगा, मेरा नाम आदिल हसन, याद रखना। दोस्तों अब सवाल यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसा क्या बोल दिया था कि ये जनाब इतना तगड़ा भड़क गए? आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा। दोस्तों पहले थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। ये हैं आदिल हसन। इस बार आदिल हसन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से सीमांचल के बलरामपुर सीट से खड़े हुए थे, लेकिन महज 389 वोट से हार गए। जीत हुई यहाँ से बीजेपी की अलायंस में खड़ी हुई संगीता देवी की। बड़ी बात यह है कि एक और कैंडिडेट थे इस सीट पर महागठबंधन से, महबूब आलम। इनको वोट मिला टोटल 7,941। मतलब अगर ये वोट नहीं कटता तो यहाँ से एआईएमआईएम की जीत पक्की थी। वहीं दोस्तों इस सीट के लिए इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर शेरवानी का किस कॉन्टेक्स्ट से कहा जा रहा है, मतलब ओवैसी के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी बिरयानी तुम्हें मुबारक, ये भी कहा था दोस्तों। मतलब भाई बिरयानी भी तो हैदराबाद की ही फेमस है ना। ऊपर से दोस्तों शेरो शायरी भी कर दी थी इस सीट पर। जरा सुनिए आखिर क्या कहा था इमरान प्रतापगढ़ी ने। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई आए आपके पेटों को गाली दे, आपके पेटों को भला बुरा कहे, तो उससे कह दो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। और उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहाँ के बेटों को गाली मत दोगे है फरियाद, कहो
सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। कि यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने। दोस्तों वहीं जब रिजल्ट आया और अगर आप लंबे मार्जिन से हार जाएं तो दुख होता है, लेकिन मार्जिन कम हो, 300-400 का फासला हो तो ज्यादा दुख होता है। ये नॉर्मल सी बात है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। बस ऐसा ही कुछ हुआ इस सीट पर। उधर ओवैसी के आदिल हसन हारे, साथ में महागठबंधन के महबूब आलम भी हारे। इनकी आपस की लड़ाई में संगीता देवी ने पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया। आदिल हसन काफी ज्यादा दुखी थे और इनका साफ कहना है कि बस इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से हारे। हार के बाद इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोते हुए भी वीडियो जारी किया था। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनका दर्द। इमरान प्रतापगढ़ी साहब बताइए, आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आप डिप्टी सीएम बनाने आए थे, बतलाइए आज कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीट पर अटक गई। इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, आप बलरामपुर बारसोई वालों को बहकाए था आपने। अब आज बलरामपुर बारसोई वाला पूछ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहा है कि आज पहलू खान, अखलाक, मॉब लिंचिंग, हिजाब, बुरखा, टोपी पे जब मसले आएंगे तो कौन खड़ा रहेगा? जब बाढ़ की तबाही होगी, जब पानी घर में घुसेगा, जब ब्लॉक में कोई पूछने वाला नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? इमरान प्रतापगढ़ी, तुमसे बलरामपुर बारसोई ही नहीं पूरे सीमांचल के अवाम पूछ रही है। आपने मुसलमानों को भड़काया, आपने सीमांचल के लोगों को भड़काया, आपने उनको झूठ, फरेब, मक्कारी, अय्यारी आपने किया है। आपने सिर्फ अपनी शायरी को चमकाने के लिए आपने क़ियादत को कमजोर करना चाहा। इमरान प्रतापगढ़ी याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका जरूर हिसाब लेगा। हम भी बीजेपी के खिलाफ रहेंगे मेरे भाई। इतना जोर दे के आप पूरा बलरामपुर बारसोई परिवर्तन कर रहा था, लेकिन महागठबंधन के नाम पर आपने क़ियादत को आपने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाई। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या सच में महागठबंधन की वजह से एआईएमआईएम हारी, या फिर एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा? दोस्तों कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर एआईएमआईएम ने कांग्रेस महागठबंधन को डुबाया है। दोस्तों एक सीट है केवटी से आरजेडी के फराज फातमी हार गए। एआईएमआईएम के अनीसुर रहमान को वोट मिले 7474। फराज फातमी हारे कितने वोट से? 7304 वोट से। मतलब कि उतने ही वोट से हारे जितने वोट यहां पर एआईएमआईएम को मिले। किशनगंज से कमरुल हुदा के अगेंस्ट शम्स आगाज थे, लेकिन किसी तरह कमरुल हुदा की सीट बच गई। वहीं दोस्तों कसबा विधानसभा, जरा देखिए इस पिक्चर को। इरफान कांग्रेस से और शहनवाज एआईएमआईएम। इरफान हारे 12000 वोट से और एआईएमआईएम ने वोट काटा 35000। वहीं ठाकुरगंज से मौलाना असरारुल हक के बेटे सऊद आलम भी हार गए। वो राजद से खड़े हुए थे, गुलाम हसनैन जो थे वो एआईएमआईएम से, वोट बढ़ गया और जेडीयू के गोपाल अग्रवाल जीत गए। वहीं दोस्तों ढाका में फैसल रहमान के अगेंस्ट एआईएमआईएम के राणा रंजीत, और ऐसे ही कई सीटों पर यहाँ भी बहुत तगड़ी फाइट हुई थी। ये कुछ सीटें हैं दोस्तों जो बच गई। अररिया से भी तगड़ी फाइट मिली थी। मतलब आप कह सकते हैं महागठबंधन को कई सीटों पर, आप ये साफ सीधे तौर पर ये जो अभी आपने डेटा देखा, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तगड़ी फाइट और कितनी सारी सीटें ऐसी है जिसपे जीत हो सकती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एआईएमआईएम और आरजेडी साथ में लड़ती तो आज जो हाल खास करके आरजेडी का हुआ है वो नहीं होता। वहीं दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि एआईएमआईएम ने भी मुसलमानों का ही वोट काटा है। लोगों का कहना है कि एआईएमआईएम ने बहादुरगंज से मुसलमान को हराकर ही जीते, अमौर से भी मुसलमान को हराकर जीते, जो कि हाट, बायसी, कोचाधामन सब जगह मुसलमान एमएलए को ही हराया एआईएमआईएम। लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि 24 मुस्लिम प्रत्याशियों को हराने के लिए आए थे आप, और यही वजह है कि ऐतिहासिक रूप से इस बार सिर्फ 9 मुस्लिम विधायक जीते। दोस्तों सबसे कम आप देख सकते हैं कि कितने विधायक, 24 विधायक, 25 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब जो मुस्लिम का इस बार जो जीतने का आंकड़ा है बिहार के अंदर में दोस्तों, वो 9 पे पहुंच गया है। मतलब सिंगल डिजिट।
इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपसी लड़ाई या फिर कोई और वजह? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।